एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में नई जिम्मेदारी मिली है और वो भी अध्यक्ष। लेकिन हेमंत खंडेलवाल के खिलाफ भी मध्य प्रदेश के अंदर बगावत हो रही है और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत खंडेलवाल के नाम पर ही मोहर क्यों लगाई और हेमंत खंडेलवाल कौन है जो बड़ी पकड़ भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं। क्या यहाँ पर भी जातिगत कार्ड खेला गया है? और आप मेरे मॉनिटर स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे ये मोहन यादव हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप जिन्हें ये जो बीच में जिन्हें आप देख रहे हैं ये हेमंत खंडेलवाल हैं। हेमंत खंडेलवाल जिन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर दी गई, तो उसके बाद से ही ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से बगावत जो है वो उनके खिलाफ हो रही है, किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय इस बात से नाखुश है। लेकिन आज एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा हम दिखाते हैं कि कौन है हेमंत खंडेलवाल और कितनी करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक हैं। ये रिपोर्ट राजनीति की लाइमलाइट से दूर रहे हेमंत खंडेलवाल का जीवन राजनीति के साथ साथ व्यावसायिक भी रहा। उनका परिवार राजनीति के साथ साथ व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाला रहा है। हालांकि उनके पिता भी राजनीति में रहे हैं। हेमंत का झुकाव शुरुआत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ रहा, यानी वे संगठन के प्रिय बने रहे। हेमंत खंडेलवाल सांसद भी रह चुके हैं। उनका जन्म 3 सितंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। हेमंत खंडेलवाल के पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल लोकसभा क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सांसद रहे। पिता की मौत के बाद भाजपा ने हेमंत खंडेलवाल को 2008 में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। इस बार जब उनका सांसद का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उन्हें बैतूल विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध या नाराजगी जाहिर नहीं की। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवा चुकी भाजपा 2020 में कमलराज के खिलाफ जिस विद्रोह से सत्ता में आई उसमें समन्वय की बड़ी भूमिका हेमंत खंडेलवाल की भी रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा किए गए विद्रोह के समय समन्वय की जिम्मेदारी जिन नेताओं को मिली उसमें प्रदेश भाजपा के तत्कालीन संगठन चुनाव प्रभारी हेमंत खंडेलवाल प्रमुख थे। वे खुद बेंगलुरु गए थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रदेश चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया था। यहां की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। हेमंत खंडेलवाल ने वर्ष 2014 से 18 तक पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व भी निभाया। वर्ष 2010 से 13 तक उन्होंने भाजपा के बैतूल जिला अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। वर्ष 2007 में पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में हेमंत लोकसभा चुनाव जीते। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बैतूल विधानसभा से विधायक बने। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव वे हार गए। तीसरी बार वर्ष 2023 के चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा और वे जीतने में सफल रहे। अब वे विधायक के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष बन गए हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये देखना होगा कि हेमंत खंडेलवाल के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई है, इस बगावत का नुकसान क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को उठाना पड़ेगा।